हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के प्रशासनिक स्वरूप पार्ट 2 के बारे में आज हम बात करेंगे। उत्तराखंड के प्रशासनिक स्वरूप पार्ट 1 में हम जिलों का गठन और नगरीय स्वशासन से संबंधित चीज़ों को समझ चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम उत्तराखंड के प्रशासनिक स्वरूप पार्ट 2 में निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड में जो निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र, ये तीसरे टॉपिक के रूप में आज हम देखेंगे। निर्वाचन क्षेत्र के अंदर हम तीन चीजों को पढ़ेंगे: विधानसभा क्षेत्र, विकासखंड और उत्तराखंड के अंदर तहसीलें। ठीक है, तो इस निर्वाचन क्षेत्र को मैं तीन भागों में बांट लेता हूं। पहला विधानसभा क्षेत्र, दूसरा तहसीलें और तीसरा विकासखंड। विकासखंड यानी आपकी ब्लॉक, विकासखंड अर्थात ब्लॉक। अच्छा दोस्तों, चलिए पहले टॉपिक के रूप में मैं उठा लेता हूं विधानसभा क्षेत्र। तो दोस्तों, इसी को समझ लेते हैं, विधानसभा क्षेत्र को। विधानसभा की उत्तराखंड में कुल सीटें। अच्छा, दो सवाल आएंगे उत्तराखंड में विधानसभा की सीटों को लेकर। पहला तो उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं। दूसरा आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड में विधानसभा की निर्वाचित सीटें कितनी है। तो दोस्तों, अगर कुल सीटें पूछेगा आपसे तो आपको आंसर मारना है एग्जाम में 71। और अगर आपसे पूछेगा कि निर्वाचित सीटें कितनी है, तब आपको मारना है निर्वाचित सीटों में 70। कैसे? ये हो गई आपकी निर्वाचित सीटें, निर्वाचित सीटें, और ये हो गई आपकी कुल सीटें। तो अगर निर्वाचित सीटें 70 हैं तो ये एक सीट कौन सी है? तो ये एक सीट है दोस्तों एंग्लो इंडियन सदस्य की। किसकी है? एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य की। समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य। हर राज्य की विधानसभा में अलग अलग सदस्यों की संख्या हो सकती है, परंतु उत्तराखंड की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति होती है। और एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति होती है तो ये जो इस समय इस एंग्लो इंडियन सदस्य है हमारा, इस समय जॉन ग्रेगरी मैन है। जॉन ग्रेगरी मैन इस समय उत्तराखंड की जो विधानसभा सीटों में 71वें सीट के रूप में एंग्लो इंडियन सदस्य चयनित है, वो है आपके जॉन ग्रेगरी मैन। तो इस प्रकार उत्तराखंड की विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या हो जाती है 71। अब इन 70 सीटों में से अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक तो एंग्लो इंडियन सदस्य के लिए है, अब इन 70 सीटों में से अगर हम देखें तो 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जाति यानी जनजाति यानी एसटी। तो एससी के लिए 13 सीटें निर्वाचित हैं और एसटी के लिए उत्तराखंड में 2 सीटें निर्वाचित हैं। अगर मैं इस एससी की बात करूं तो एससी की सीटों का सर्वाधिक आंकड़ा हरिद्वार जनपद में है। हरिद्वार में एससी की सर्वाधिक सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 3। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार में एससी की सर्वाधिक सीटें 3 यहां हैं। और अगर मैं बात करूं कि सबसे कम सीटें कहां हैं एससी की, तो सबसे कम सीटें हैं आपकी चंपावत और रुद्रप्रयाग। कितनी सीटें हैं यहां एक भी सीट नहीं है। एससी समुदाय की एक भी सीट चंपावत और रुद्रप्रयाग के अंदर नहीं है। अब देखिए एसटी के बारे में मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड की विधानसभा में एसटी सदस्यों की 2 सीटें हैं। और ये 2 सीटें कहां से? तो पहली है आपकी नानकमत्ता। नानकमत्ता जनपद कहां पड़ता है? ऊधम सिंह नगर। और दूसरा है आपका 2 सीटों में से एक तो नानकमत्ता और दूसरा जौनसार। जौनसार यानी देहरादून चक्राता वाला क्षेत्र, आप चक्राता कह सकते हैं, चक्राता सीट।
ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन सीटों पर सदस्यों की बात करूं, इन 2 सीटों पर, तो नानकमत्ता में है प्रेम सिंह, इस समय थारू जाति के प्रेम सिंह, और जौनसार में इस समय है प्रीतम सिंह, जो कि जौनसारी जाति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से उत्तराखंड की विधानसभा क्षेत्र यानी विधानसभा सीटों के बारे में हमने समझा। उत्तराखंड की विधानसभा सीटों में कुल सीटें 71 हैं, जिनमें से 70 निर्वाचित होती है। एक सीट पर एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति होती है, और ये एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति संविधान की किस आर्टिकल के तहत की जाती है? 333 अनुच्छेद 333 के तहत एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति की जाती है। अगर मैं बात कर दूं कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तब आंसर आपका 331 अनुच्छेद के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो ये एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में जॉन ग्रेगरी मैन इस समय इस सीट पर हैं। अगर 70 सीटों में से बात करूं तो 13 सीटें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए है, और अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 2 सीटें यानी एसटी के लिए हैं 2 सीटें। ठीक है, अब इनकी भी बात करते हैं। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक सीटें कहां हैं? तो अनुसूचित जाति की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जनपद में हैं, 3 सीटें। ठीक है, और कहां सबसे कम है? तो चंपावत और रुद्रप्रयाग, यहां बिल्कुल 0 है, कोई सीट नहीं है एससी की यहां। तो चंपावत और रुद्रप्रयाग बिल्कुल नगण्य है, एससी की यहां कोई सीट नहीं है। अच्छा, अब हम एसटी की सीटों के बारे में बात करें तो एसटी की सीटें 2 है ना, पहली नानकमत्ता, दूसरी चक्राता जौनसार। तो नानकमत्ता उधम सिंह नगर से इस समय विधायक हैं प्रेम सिंह, और जौनसार सीट से इस समय विधायक हैं आपके प्रीतम सिंह। अच्छा, अगर मैं 70 सीटों में बात करूं कि सर्वाधिक सीटें उत्तराखंड की किस जनपद से निर्वाचित हैं, ये सर्वाधिक सीटें उत्तराखंड की किस जनपद से चुनी जाती हैं, तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार से उत्तराखंड में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं और उनकी संख्या है 11। दूसरे नंबर पर आ जाता है देहरादून, देहरादून में है 10 सीटें। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका उधम सिंह नगर, यूएस नगर, यहां है आपकी विधानसभा की कुल 9 सीटें। तो इस प्रकार से यहां आप देख सकते हैं आंकड़ा, सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जनपद में विधानसभा की 11, देहरादून में 10, उधम सिंह नगर में 9। अच्छा, सबसे कम विधानसभा सीटें कहां हैं? तब आपका आंसर लगेगा, यहां लिख देते हैं चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। यहां विधानसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं, यानी सबसे कम सीटें कहां हो गई? चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, यहां 2 सीटें हैं। हरिद्वार में सबसे ज्यादा सीटें हैं 11। दूसरे नंबर पर कभी एग्जाम में सवाल पूछे तब आपका आंसर लगेगा देहरादून, 10 सीटें हैं, उधम सिंह नगर 9 सीटें हैं। तो इस प्रकार से आपका निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा वाला टॉपिक पूरा होता है। आ जाइए अगले टॉपिक में, तहसीलें। ठीक है दोस्तों, तहसील समझते हैं। तहसील का जो हेड होता है तहसीलदार होता है, पता होगा आपको, सारे कार्य आपके तहसील से होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बनाने होते हैं। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक के रूप में हम देखते हैं तहसीलें। तो उत्तराखंड में अगर कभी पूछे कि तहसीलों की कुल संख्या कितनी है, तो इस समय उत्तराखंड के क्षेत्र में तहसीलों की कुल संख्या 111 है। ठीक है, अच्छा, 111 तहसीलों में सर्वाधिक तहसीलें कहां हैं? तो सर्वाधिक तहसीलें बच्चों आपकी पिथौरागढ़ में है। कितनी तहसीलें पिथौरागढ़ में? तो 13 तहसीलें। अच्छा, इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसके बाद काफी सारे जनपद आ जाते हैं, जैसे पौड़ी, टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा। तो यहां जो तहसीलों की संख्या है बच्चों वो आपकी 12 है। परंतु अगर तहसीलों की बात करूं कि सबसे कम तहसीलें कहां हैं, तो सबसे कम तहसीलों में आपके 3 जनपद आ जाएंगे। वो कौन कौन से जनपद हैं? चंपावत, रुद्रप्रयाग और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका हरिद्वार जनपद। यहां बात करें तहसीलें कितनी हैं, तो बच्चों यहां तहसीलों की संख्या है 4, मतलब 4 तहसीलें हैं। यहां चंपावत में 4 हैं, रुद्रप्रयाग में 4 हैं और हरिद्वार में 4 हैं। यानी सबसे कम तहसीलें चंपावत, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। सबसे ज्यादा तहसीलें पिथौरागढ़, उसके बाद पौड़ी, टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा में 12 तहसीलें हैं। तो ये आपका
तहसीलों से संबंधित आंकड़ा हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं विकासखंड। तो उत्तराखंड में अगर पूछे कभी एग्जाम में, कई बार आ चुका है सवाल, उत्तराखंड में ब्लॉक कितने हैं, तो टोटल ब्लॉक हैं आपके 95। अब इनमें सबसे ज्यादा ब्लॉक आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सबसे ज्यादा ब्लॉक हैं आपके पौड़ी में 15 हैं और अल्मोड़ा में 11 हैं। ठीक है बच्चों, ब्लॉक की अगर बात करेगा एग्जाम में कि सबसे ज्यादा ब्लॉक कहां है, तो सबसे ज्यादा ब्लॉक हैं आपके पौड़ी में 15, अल्मोड़ा में 11। क्लियर है? अच्छा, अगर सबसे कम ब्लॉक पूछेगा कि सबसे कम ब्लॉक कहां है, तो सबसे कम ब्लॉक है आपके रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। रुद्रप्रयाग में कितने ब्लॉक हैं और बागेश्वर में कितने ब्लॉक हैं, तो 3 और 3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में देखा कि उत्तराखंड में निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तहसीलों की संख्या कितनी है, सबसे कम सबसे ज्यादा कहां है, विकासखंड ब्लॉक कितने हैं टोटल। वैसे सवाल यही बनता है कि उत्तराखंड में ब्लॉक की संख्या कितनी है, तो सिंपल सवाल बनता है सीधा 95। लेकिन कभी एग्जाम में सवाल पूछे कि ब्लॉकों में सर्वाधिक ब्लॉक किस जनपद में है, तो वो आपके पौड़ी जनपद में, और दूसरे स्थान पर अल्मोड़ा का स्थान। सबसे कम ब्लॉक रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। ठीक है, 3 ब्लॉक। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड से संबंधित जो है निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में हमने देखा। अब हम कल उत्तराखंड के अगले लेक्चर में, जो कि हमारा तीसरा लेक्चर होगा, उसमें ये देखेंगे कि उत्तराखंड के क्षेत्र में कौन कौन से पदों पर कौन कौन से पदाधिकारी इस समय बैठे हुए हैं। तो वो मैं आपको स्पेसिफिक एक वीडियो बना करके दूंगा, और जो इन सब चीज़ों से, यानी जो हमने अब तक पढ़ लिया है, जिलों का गठन, निर्वाचन क्षेत्र और नगरीय स्वशासन, जितनी भी चीजें इनसे संबंधित बची हैं, वो मैं तीसरे लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो कल आपका अपलोड हो जाएगा तीसरा लेक्चर। आज ये दूसरा लेक्चर के रूप में हमने निर्वाचन क्षेत्र देख लिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।